मैं रिंकू गुप्ता एक बार फिर हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हमारा चैनल रिंकू ब्लॉग्स है, जिस पे हमने एडिट करके रिंकू विथ जियो पॉलिटिकल चेंज किए हैं। आज का विषय टॉपिक रहेगा रसिया यूक्रेन वार। अभी हाल ही में अपडेट है अभी सुबह तक कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए जिद छोड़ दिया। आइए इस पे पूरा विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता होगा 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया। इसका कारण था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, जो उनका पूरा नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो एक पेशे से कॉमेडियन थे और पार्टी वार्टी में डांस करते थे हर एक चीज़, और फिर उन्हें 2019 में वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं यूक्रेन के। फिर उन्होंने जियो के नाटो में शामिल होने के लिए जिद ठान ली। उन्होंने ये हुआ कि 5 देशों में उन्हें नाटो 5 सदस्य है, टोटल 33-34 सदस्य, 27-5-32, टोटल 32 सदस्य हैं, जिसमें वो नाटो में जिद होने के लिए पूरी तरह। और रसिया बार बार इन्हें समझा रहा था कि क्या क्या कर नहीं शामिल होना, मगर जेलेंस्की की हट पूरी तरह। उसके बाद उस समय 2019 में जो बाइडेन होते थे उस प्रेसिडेंट, उन्होंने शर्त रखी थी कि नाटो में शामिल होने के लिए तुम किसी भी युद्ध में शामिल नहीं होगे। तो जेलेंस्की ने सोचा कि रूस उसको क्या करेगा, ये हमारा क्या करेगा, और कुछ नहीं करेगा, हम नाटो में शामिल होने जाते। तो कोई भी देश अगर हुआ वो अपना देश के बारे में शांति सोचेगा। कोई भी दुश्मन आके हमारे मुहाने बैठने से पहले ही उसे रोकना उसकी प्राथमिकता होती है। पुतिन ने उसके बाद धीरे धीरे यूक्रेन पे हमला 24 फरवरी 2022 से चालू कर दिया। आज लगभग 3 साल से ऊपर हो रहा, लगभग 1392-93 दिन हो चुका युद्ध चलते चलते। उसके बाद फिर युद्ध मिसाइलें दागती। फिर उसके बाद जेलेंस्की भी अब अपने तरफ से भी जवाब देते हैं, हमला करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे युद्ध आक्रामक होते जाता है। फिर उसके बाद धीरे अमेरिका हथियार बेचने में तो माहिर ही है, उसने बहुत हथियार दिए। लॉन्ग रेंज की मिसाइलें तो नहीं दी, मगर कई मिसाइलें जो आज इतना युद्ध, आज लगभग 65 से 70% यूक्रेन अपना ज़मीन खो चुका है। अब फिर ऐसे होते तो फिर उसके बाद ट्रंप जो बनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद, फिर उन्होंने नाटो में जेलेंस्की को बहुत समझाया, समझौता भी कराए, बगल में बैठा के पूरी समझौता कि तुम बर्बाद हो चुके हो, तुम एक पोपट राष्ट्रपति हो। उन्होंने अमेरिका में पूरी तरह उसको फजीहत करके ट्रंप ने भेज दिया। फिर उसके बाद एग्रीमेंट भी होती है कि हम रसिया यूक्रेन वार रुकवाएंगे। ट्रंप ने पूरी कोशिश की, मगर जेलेंस्की की हट नहीं मानी। इसका कारण कि वो जीता कि नहीं हम शामिल होंगे, हम रसिया को जवाब देंगे, अपने ज़मीन छीन लेंगे। मगर रसिया कहाँ इतना चुपचाप बैठना, वो हमले पे हमला कर। अभी आपको याद होगा पुतिन जी भारत आए तो उसके पहले अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति, उसके दामाद और उसके मित्र डेविड विटकॉफ जी रसिया पहुंचे थे, जहां वहाँ पे व्लादिमीर पुतिन जी से मुलाकात की। उन्होंने शांति का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये शांति का प्रस्ताव रखा कि ठीक है, आप जो ज़मीन कब्जा कर लियो, ज़मीन लीजिए, हम यूक्रेन से थोड़ा ज़मीन आपको और दिलवा देंगे, और कोशिश कर रहेगा कि हम जेलेंस्की को मनाएंगे कि नाटो में शामिल ना हो। दोस्तों लाइट कट गई। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनके दामाद और उनके एक मित्र थे दोनों, डेविड विटकॉफ, दोनों पुतिन जी से मिले रूस में आकर। फिर उन्होंने रूस से ये कहा पुतिन जी से कि हम आप जो ज़मीन कब्जा किए हैं वो आप रखिए, इसके बदले हम कुछ दिलवा देंगे ज़मीन यूक्रेन से, आप शांति वार्ता रखिए, युद्ध को समाप्त करने का अब दौर है। फिर इस पे वो मान गए, चलिए ठीक है। फिर उन्होंने पुतिन जी युद्ध रोक देते हैं, हथियार नहीं डालते। फिर उसके बाद भारत की यात्रा पे आएगा। आपको पता होगा 4 और 5 दिसंबर को व्लादिमीर पुतिन जी भारत आए। उस समय यूक्रेन इतना महामूर्ख है वहाँ का राष्ट्रपति
कि पुतिन पे ड्रोन टू ड्रोन हमला कर दिया 4-5 को। अब भारत को बताता है कि यही हमला कराने का पूरा श्रेय भारत को जाता है। यही अमेरिका दोनों को ही राय है। फिर होता है युद्ध, वो करता है, फिर पुतिन जी शांत बैठते हैं। उसके बाद जैसे ही पुतिन जी जाते हैं तुरंत उसके बाद ताबड़तोड़ 5 को निकलते 6 को ताबड़तोड़ हमला यूक्रेन पे कर देते। लगभग 2 गांव कब्जा कर लिए एक दिन में। उसके बाद मिसाइलें ताबड़तोड़ हमला राजधानी कीव पे पूरी तरह बमबारी एकदम कर दिए। अब ये पुतिन पूरी तरीके से डर गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत शांति का पक्षधर है। तो पुतिन जी को, अरे भैया तो मोदी जी तो बोले ही शांति, तुम क्यों बीच में 4 और 5 दिसंबर की रूस पे यूक्रेन ड्रोन से हमला कर दिए तुम। और यूक्रेन को भी, रूस को भी नुकसान हुआ तुमको। उसके बदले पुतिन जी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। फिर होता है फिर उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मनाने में कामयाब हो गया और नाटो को जिद छोड़ दिया। और यूरोपीय यूनियन जो 27 देशों का सदस्य है, हम उसमें उसको शामिल करेंगे। उसको रक्षा, हर एक चीज़, डिफेंस, जो कुछ भी रहेगा हम मदद करेंगे, बल्कि हम उसे नाटो में शामिल नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ज़ेलेंस्की शायद मानने के लिए 70 से 80% राज़ी हो गए। अभी कल का वीडियो देखा गया है जिसने ज़ेलेंस्की वहाँ के यूरोपीय यूनियन के सदस्य लोगों से मिल रहे हैं। और हो सकता है कि बहुत जल्दी ये निर्णायक अच्छी खबर हो जाए। मगर युद्ध अभी रुका नहीं है। युद्ध ज़ेलेंस्की भी मिसाइल छोड़ रहे हैं, पुतिन जी भी छोड़ रहे हैं। अब मगर ये अगर ज़ेलेंस्की मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ज़ेलेंस्की के यही हट युद्ध, ये भारत को 50% टैरिफ झेलना पड़ा। कई देशों को, अमेरिका के जो भी रूस से व्यापार करते थे, चाहे चाइना हुआ, भारत हुआ, बांग्लादेश, कोई भी देश हुआ, जो भी रूस से व्यापार करता था उससे टैरिफ झेलना पड़ा। अमेरिका ने 50%, अभी मैक्सिको ने लगा दिया टैरिफ। और इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक व्यक्ति की बदौलत कई देशों ने अपना नुकसान सहा। इस ज़ेलेंस्की की हट, इसको कॉमेडियन के रूप में ही जाना जाएगा, ना कि एक राष्ट्रपति के रूप में आने वाले समय में। और ये पहला एक राष्ट्रपति होगा जो अपना देश पूरी तरीके से 65 से 70% खोने के बाद भी रूस को ज़मीन देने जा रहा है, शांति पक्षधर में। अब फिर जनता को अपने यहाँ तो कुटवा ही दिया, जो कहना है कुट ही दिया। पुतिन जी ने बहुत अच्छा काम किया। पुतिन जी का एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने दुश्मन को कभी मुहाने पे बैठने नहीं देते। वो जान रहे कि नाटो का कल का हमला हो जाएगा तो हो जाएगा। वैसे भी 1992-93 में यूएसएसआर होता था, जो उसमें 14 देशों में टूट कर सबसे बड़ा रूस बना। और पुतिन जी जब से बने उन्होंने अखंड यूएसएसआर, मतलब फिर से यूएसएसआर बनाने का पूरा नहीं। आपको 2014 में क्रीमिया पे कब्जा कर, डोनबास का क्षेत्रों में, फिर यूक्रेन पे। अब उसके बाद हो सकता है कि अगला अपने पड़ोसी देशों को, अगर वो अमेरिका से संबंध अच्छा रखेंगे, अगर नाटो में वो भी जिद करेंगे तो उनका भी ऐसा थोड़ा होगा। और यूरोपीय यूनियन के सदस्य जो ज़ेलेंस्की को मदद करते हैं वो भी लगभग रोक ही दिए हैं। इसलिए रोक दिए हैं कि ज़ेलेंस्की मान जाए, क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास कुछ खोने के लिए अब है नहीं। कुछ बचा ही नहीं है कि क्या हम जाए, कहाँ हम युद्ध करें, क्या करें। अब पूरी तरीके अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका शांति चाहता है। अमेरिका भी उसके कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे उपजाऊ ज़मीनें हैं, जहाँ पे कई चीज़ मिलेगा। यूरेनियम कई चीज़ होता है, मिलता है ज़मीन के अंदर, पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थ, ये सब। उस पे जीत थे। आप देखिए समझौता किस पे होता है। अगर समझौता हो जाता है, शांति हो जाती है, यूक्रेन नाटो का जिद छोड़ देता है, तो ये रूस के लिए भी अच्छी करे। अब पुतिन जी एक अच्छे प्रेसिडेंट बन के, वर्ल्ड में सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट बन के उभरेंगे। एक चीज़ ये देखा जाएगा। और जहाँ तक उम्मीद है, भारत फिर रूस से तेल खरीदना चालू कर देगा, क्योंकि पुतिन जी भी आए थे, उन्होंने कहा भारत को जहाँ से मन करे तहाँ से देगा, हम बहुत सस्ते में। तो इससे अगर समझौता होता है तो इससे भारत के लिए भी फ़ायदा है। और जो भी रूस से अच्छा व्यापार, हर एक चीज़, रिश्ता संबंध जो भी देश रखते हैं, उनके लिए भी ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट होगा। हाँ तो दोस्तों बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। और प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।